दोस्तों आज हम 12 टेंसेज में से एक बहुत ही अहम टेंस करने जा रहे हैं। अहम इसलिए कहते हैं हम 6 टेंसेज को क्योंकि उसमें कोई चीज़ इजाफी होती है जिसकी वजह से वो हर इम्तिहान का ज़रूरी हिस्सा होता है। तो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा कि नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, उसमें से एक को टिक करना है, तो बस ये स्लाइड आपका काम कर देगी। आप इस स्लाइड को सुनिए और फिर जाइए। अगर आपने फुल फ्लेज समझना है, आप बड़े इम्तिहान के लिए हैं, पीसीएस के लिए, पीपीएससी के लिए हैं या सीएसएस के लिए, तो फिर आपको थोड़ी देर और भी काम करना होगा। लेकिन अगर आप किसी छोटी क्लास में हैं, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, मैट्रिक में हैं, तो ये स्लाइड ही आपका काम पूरा कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस क्या होंगे जब सेंटेंस में आप देखें यस्टरडे आ रहा है। यस्टरडे का मतलब होता है लास्ट डे, यानी अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो आई विजिटेड माई फ्रेंड यस्टरडे, या आ जाए आई विजिटेड माई फ्रेंड लास्ट डे, या आ जाए I visited my friend last week, last month, last year, last decade, last का लफ्ज़ आ जाए तो बगैर देखे आपने 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो सिर्फ सेकंड फॉर्म पर मुश्तमिल हो। यानी अगर 4 ऑप्शन आए आई डैश माई फ्रेंड येस्टरडे, तो आपने बगैर सोचे आई, अब वो ऑप्शन देगा विजिट, फिर देगा विल विजिट, फिर देगा हैड विजिटेड, फिर देगा विजिटेड, चौथी ऑप्शन विजिटेड। तो आपने विजिटेड को टिक कर देना है, यानी सिर्फ दूसरी फॉर्म लगानी है जहां ये एक्सप्रेशन सेंटेंस में आ रहे हों, क्योंकि वो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक निशानी छोड़ी गई होती है कि स्टूडेंट उस निशानी को पकड़े और फिर फिल इन द ब्लैंक करे, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक कर दे। या अगर सेंटेंस में अगो का वर्ड आ रहा हो, आई विजिटेड माई फ्रेंड 2 वीक्स अगो, यानी आई डैश 2 वीक्स अगो आ रहा हो, तो भी आप नीचे 4 ऑप्शंस फॉर एग्जांपल उसने दे दी विल विजिट, हैड विजिटेड, विजिटेड, और उसने दे दिया विल बी विजिटिंग। तो आप सी ऑप्शन जहां विजिटेड है, जहां सिर्फ सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। 3 days अगो का वर्ड आ गया, अ मोमेंट अगो, जहां अगो आ गया वहां सेकंड फॉर्म वाली ऑप्शन पर टिक कर देना है। या आखिर में व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब व्हेन आ जाए और साथ उसके पास्ट हो, जैसे वाज है, तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड I used to play in the ground, तो used to सेकेंड फॉर्म आ गई। यानी तो जब भी when का वर्ड आ रहा हो, ago का या last का, ये 3 वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हों तो आपने बगैर सोचे समझे उस ऑप्शन पे टिक करना है जहां सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही हो। होपफुली मेरा पॉइंट क्लियर है। एक टेक्निकल बात रहती है और वो ये कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो आपने डिड नॉट वाली ऑप्शन को चूज कर लेना है। जैसे आई डैश विजिट माई फ्रेंड यूं आ जाए, या आई डैश माई फ्रेंड यस्टरडे आ जाए, तो नीचे ऑप्शन होगी डू नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट, हैज नॉट, तो आपने डिड नॉट वाली ऑप्शन को पिक कर लेना है। अगर नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो तो जहां डिड आ रहा होगा उसको, और डिड के साथ कभी कभी टेक्निकली वो ये करते हैं कि डिड आई विजिटेड लगा देते हैं। डिड विजिटेड वाली नहीं बल्कि डिड विजिट वाली, क्योंकि जहां डिड आएगा जिस सेंटेंस में वो खुद दूसरी फॉर्म है डू की, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी उस पूरे सेंटेंस में। जहां डिड आएगा वहां सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्लाइड के बाद आप जा सकते हैं। अगर आपका पेपर ऊपर सेंटेंस आता है और नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं, आपका काम हो गया, आप पास्ट इंडेफिनिट समझ गए। अगर नहीं आपने पूरी तरह समझना है तो फिर अभी जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक और एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को। जल्दी से शुरू करते हैं द सिंपल पास्ट। तो देखिए जी, 3 ज़माने हैं हमारे। ज़ाहिर है पहले पास्ट जो चला गया, फिर अब जो हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और फिर जो आने वाला वक्त है वो है फ्यूचर का। टाइम लाइन आपको पहले ही बहुत अच्छे से मालूम है। इस टेंस में जो सिंपल पास्ट है उसमें आई वॉज आ सकता है, आई वॉजंट उसका नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में वाज आई आ सकता है। अगर पास्ट इनडेफिनिट हो तो फिर सिर्फ सेकेंड फॉर्म आएगी। दूसरी अहम बात फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट है, मतलब 2 तरह से। अब देखें, एक फॉर्म है प्ले की प्लेड, डी या ईडी लगाया प्लेड हो गया, इंस्टॉल को इंस्टॉल्ड, वर्क को वर्कड, ईडी लग रहा है सबके आगे, कहीं कहीं डीबी। और लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, राइट साइड पे जो आपके कॉलम दिख रहा है, यहाँ देखेंगे
तो फॉर्म डू की डूड नहीं हुई, ईडी नहीं लगा, डिड लगा। बी की फॉर्म 7 फॉर्म्स हैं बी की 7, बाकी सबकी 4 शक्लें हैं। फॉर्म मतलब शक्लें हैं, जैसे गो की 4 शक्लें हैं, गो खुद, उसकी दूसरी शक्ल वेंट, तीसरी गॉन और चौथी गोइंग। 4 शक्लें हैं वर्ब की बिलामूम, लेकिन बी की इंग्लिश में सबसे ज़्यादा शक्लें हैं, फॉर्म्स हैं 7, यानी बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। उसके बाद जनाब हैव की हैड, गो, वेंट, गॉन, से, सेड, ये है इर्रेगुलर, यानी इनकी फॉर्म्स रेगुलरली डी या ईडी लगाकर नहीं बनती। नेक्स्ट ही प्रेजेंट में ही वर्क्स आएगा, पास्ट उसका बन जाएगा ही वर्कड ऑन संडे, यानी सिर्फ सेकंड फॉर्म। नीचे देखिएगा पास्ट वाली ऑप्शंस, आई वर्कड, सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। ही डिड नॉट, मनफी कैसे बनेगा, डिड नॉट। अच्छा, अहम क्यों है ये, इस शुरू में मैंने बात की टेंस इसलिए पेपर्स में ज़्यादा आता है क्योंकि इसका नेगेटिव हम अपनी तरफ से डिड लगा के बनाते हैं, क्योंकि 2 टेंसेज पूरी टेंसेज में ऐसे हैं, 12 में से 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए ये बहुत ही अहम है दोनों टेंसेज। उसमें हम डू नॉट लगाते हैं, खुद से डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं, और इस टेंस में हम अपने से डिड नॉट मनफी बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जुबान में नेगेटिव बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता, हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा। अब ही इज गोइंग देयर, इसका तो बहुत आसान है, इज के बाद नॉट लगा दें, ही इजंट गोइंग देयर, इज को शुरू में ले जाएं, सवालिया बन जाएगा, इज ही गोइंग देयर। लेकिन इनमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो इनका हेल्पिंग वर्ब हम खुद से डू लगा के या डिड लगा के बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा डिड नॉट, ही डिड नॉट वर्क। अब देखें पहली फॉर्म आई है क्योंकि डिड आ गया है सेंटेंस में, सवालिया के लिए डिड को शुरू में ले जाएंगे, डिड ही वर्क ऑन संडेज। होपफुली काफ़ी चीज़ें इस टेंस की आप अभी तक सीख चुके हैं, ये प्रैक्टिस है। एफर्मेटिव आई वॉकड, नेगेटिव आई डिड नॉट वॉक, और इंट्रोगेटिव डिड आई वॉक। होपफुली इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आखिर में इसकी प्रैक्टिस भी दी हुई है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। स्पेलिंग आपको पहले बात हो चुकी, जो रेगुलर हैं और इरेगुलर हैं। यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट है, कहाँ इसका यूजेज बनता है, नंबर 1 ये एडवांस लेवल का है, अगर आप अच्छे पेपर के लिए या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो फिर ये करना ज़रूरी है। एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, माजी में वो एक्शन जो कि पूरा हो चुका हो, अब उसका कट हो गया हो, वो एक्शन ख़त्म हो चुका हो, जैसे कोलंबस सेल्ड, कोलंबस ने सेल कर लिया, ख़त्म हो चुका, कब किया, 1498 में, 1492 से शुरू करके। माई फादर डाइड, एक दफ़ा हो गया, ख़त्म हो गया, वो एक्शन जो मरने का था वो ख़त्म हो चुका। वी क्रॉस द चैनल यस्टरडे, कल हमने उस चैनल को, रिवर को पार कर लिया, उस नहर के हिस्से को, समंदर के एक छोटे से हिस्से को पार कर लिया, अब नहीं कर रहे, ख़त्म हो चुका, पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। एक्शंस नंबर 2 देखिए, एक्शंस दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, माजी में कुछ देर जारी रहे हों लेकिन अब ख़त्म हो चुके हों, जैसे जॉन वर्कड इन बार्सिलोना फॉर 2 years, 2 साल बार्सिलोना में काम किया लेकिन अब नहीं कर रहा, प्रेजेंट से कट हो चुका, माजी में जारी रहा। आई लिव्ड, ये लिव्ड है, एल है, आई लिव्ड इन रूबी फॉर 10 years, मैं 10 साल रूबी में रहता रहा लेकिन अब नहीं रह रहा। नंबर 3 इसका यूजेज है आखिरी, कि हैबिचुअल और रिपीटेड इन द पास्ट, माजी में कोई काम लगातार होता रहा हो, आदतन होता रहा हो, हमेशा होता रहा हो, अब नहीं होता, जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी ऑलवेज वेंट टू द सिनेमा एट द वीकेंड्स। ठीक है जी, वीकेंड्स पे हम सिनेमा जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते। व्हेन आई लिव्ड इन रूबी में जब मैं रहता था, आई नेवर विजिटेड माई फैमिली, मैं कभी फैमिली के पास नहीं गया, ये उसका नेगेटिव है जोर देने के लिए, वरना आई डिड नॉट विजिट माई फैमिली भी हो सकता था, लेकिन जोर देने कभी नहीं गया तो नेवर उसने यूज़ कर लिया। लेकिन अहम बात क्या है कि जब भी हैबिचुअल एक्शन आ रहा हो कि आप माजी में आदी थे लेकिन अब वो काम नहीं करते। ओके जी, ये हमारी जो सबसे अहम स्लाइड थी आप पहले कर चुके, ये इस पे हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। अब आ गई आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्सरसाइज। जैसे मार्को पोलो ट्रेवल्ड ओवरलैंड टू चाइना इन 1275, एक काम माजी में हो चुका, ख़त्म हो चुका। वास्को डा गामा फाउंड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498। इन सबको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है? क्योंकि अगली एक्सरसाइज ताकि आप अच्छे से कर सकें और कभी आपको पास्ट इंडेफिनिट में जब कभी आइटम आए आपके पेपर में मुश्किल ना आए।
तो ये लीजिए जी, नाउ करेक्ट दी सेंटेंसेस से दी आंसर्स। आपने आंसर्स लिखने हैं, इसको देख लीजिए और किस तरीके से देने हैं उसकी मिसाल ऊपर दी गई है। जहां एक लिखा है उससे ऊपर एग्जाम्पल है कि जैसे आपने 6 सेंटेंसेस हल करने हैं पिछली स्लाइड को जहन में रखते हुए। वास्को दा गामा क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। जाहिर है वास्को दा गामा कभी माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़े थे, तो आपने लिखना है नेगेटिव ही डिडंट क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, कभी ना भूले कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, ही डिडंट क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके जी, और अब इसे ठीक करके लिख दीजिएगा, ही फाउंड अ सी रूट टू इंडिया। ही फाउंड दूसरी फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के आएगी इस टेंस में, ही फाउंड अ सी रूट टू इंडिया। ओके जी, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। इसी तरह आपने जवाब देना है। ये गलत लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, यानी थीमेटिकली गलत है, इंफॉर्मेशन गलत है। आपने पहले उसे निगेट करना है डिड नॉट के साथ और फिर ठीक करके दूसरी फॉर्म के साथ नीचे लिख देना है। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंड ए सी रूट टू इंडिया, नहीं, इसने नहीं किया था इंडिया का रूट, बल्कि वास्को दा गामा ने किया था। किसने किया था जल्दी से बताइए, पिछली स्लाइड आपके सामने है, वो इसीलिए कहा था कि ध्यान से पढ़िएगा। या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था उसको आप जहन में रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था। ओके जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंड अ सी रूट टू इंडिया नहीं हुआ था ऐसा, तो आपने इसे निगेट कर देना है। और दो तरह से आप बना सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड, या पहले करेंगे डिड नॉट और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून, ये बात करेंगे। ओके जी, जवाब आ गए हैं आपके सामने, इस तरह आपने जवाब दे देने हैं। लेकिन ये स्लाइड आपको एंड पे देखनी है, वहां पॉज करके पहले हल कर लीजिए, उसके बाद आगे चलिएगा। होपफुली जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी अंग्रेजी को रोज रोज बेहतर करते रहिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, पीपीएससी, पीएमएस, सीएसएस, किसी भी इम्तहान के लिए आपने तैयारी करनी है, ग्रामर के हवाले से, स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।